हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में। तो आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति में किए गए दान की। मकर संक्रांति जो कि हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन दान की प्रथा है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान से जो फल मिलता है वो 10 गुना हो जाता है। तो इस दिन दान सभी लोग करते हैं, कई चीज़ों का दान करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग बाग जो है वो दान करते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका हमें दान नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों का दान करते हैं तो उसका हमें उल्टा फल प्राप्त होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें भूल से भी मकर संक्रांति वाले दिन दान नहीं करना है। तो चलिए पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ों का दान करना है। तो आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अपनी अपनी राशि के अनुसार अगर हम दान करते हैं तो उसका हमें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो दान के रूप में अगर हम आज काली चीज़ों का दान करते हैं ना, तो काली चीज़ों के दान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो त्यौहार होता है वो सूर्य और शनि के मिलन का होता है, जिससे कि शनि का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। और शनि के लिए जो काली चीज़ें होती हैं ना, वो एक विशेष महत्व रखती हैं। तो अगर हम काली चीज़ों को दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दान के रूप में आज हम काली तिल का दान कर सकते हैं। काली तिल का जो दान है वो सर्वोत्तम दान होता है और उससे हमें बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप काले तिल के लड्डू जरूर से जरूर दान करें, जितनी आपकी क्षमता हो सके। आप ऊनी वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्रों में आप कम्बल या जो रेडीमेड के कपड़े होते हैं ना, उनको भी आप जरूर से दान कर सकते हैं। जो भी गरीब लोग हों, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको अगर आप ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं तो उसको आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि अगर हमारे पास क्षमता है ना, तो हमें उन लोगों को दान जरूर करना है जो कि मतलब इस दान के योग्य हैं। दूसरा होता है कि अगर आप खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी का दान मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और सभी के घरों में इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है। तो खिचड़ी के रूप में आप मूंग की दाल की खिचड़ी अगर दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जिनके ऊपर अगर शनि दोष होता है तो उनको उड़द की दाल की खिचड़ी जरूर से जरूर दान करनी चाहिए। खिचड़ी को आप कच्चे जो चावल होते हैं, दाल होते हैं, उसको भी दान कर सकते हैं, या तो आप खिचड़ी को बनाकर उसको भी दान करिए। दोनों से ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप घी का जरूर से दान करिए, क्योंकि जो घी होता है ना, उससे हमें एक तो पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और घी का सेवन भी जरूर करें और दान भी जरूर करें। दूसरा होता है कि आप इस दिन जिनके ऊपर शनि की 7.5 होती है या ढैया चल रही है, तो उनको इस दिन ना राई का जरूर दान करना चाहिए, या वो सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं। अगर सरसों का तेल नहीं हो तो आप राई का भी जरूर से जरूर दान करिए। और दान आप जो भी करें ना, उसमें दिखावा नहीं करें। आपको जो भी दान करना है तो उसको आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आपसे हो सके उतना ही आप दान करें। और दान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को ही करें, तभी उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और आपको दान देते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी दान करें तो दान देते समय अपने पितरों को जरूर याद कर लें, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन पितरों को अगर हम जो भी दान देते हैं और पितरों को याद करते हैं तो उससे एक तो दान के हमें फल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ जो पितर हैं उनका हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि आज के दिन हमें किन चीज़ों का दान जो है वो भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों का दान कर देते हैं तो उससे हमें पता तो नहीं रहता है कि हमें क्या क्या दान नहीं करना है, लेकिन हम भूल से कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे यही आपको समझाना है, यही बताना है कि किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला आता है झाड़ू। मकर संक्रांति के दिन आप झाड़ू भूल से भी दान ना करें। झाड़ू को आप दान कर सकते हैं दिवाली वाले दिन। अगर आप दिवाली वाले दिन या फिर और भी दिन आप झाड़ू दान करते हैं तो उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन आप उसको भूल से भी झाड़ू दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो इस दिन आप झाड़ू दान ना करें। अगर हो सके तो आप इस दिन नई झाड़ू खरीद सकते हैं। नई झाड़ू खरीदने से आपको जीवन भर सुख समृद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो नई झाड़ू आप ज़रूर से खरीदें, लेकिन चाहे आपके पास पुरानी झाड़ू हो या नई झाड़ू हो, या आपकी झाड़ू ख़राब हो गई हो, तो इस दिन आप झाड़ू दान करें भी नहीं और झाड़ू को कहीं फेंके भी नहीं। झाड़ुओं को दान करना
मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ही गलत माना गया है। इससे आपके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। जो भी आपका धन है वो आता था वो चला जाएगा और घर में सुख समृद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको झाड़ू भूल से भी दान नहीं करनी है, चाहे फिर वो फूल वाली झाड़ू हो या सीख वाली झाड़ू हो या किसी भी तरीके की झाड़ू हो, इसको आपको दान नहीं करना है। दूसरा हो गया पुराने वस्त्र। आपको मकर संक्रांति वाले दिन भूल से भी पुराने वस्त्र दान नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्दियां जाने वाली हैं तो जो भी ऊनी वस्त्र हमारे छोटे हो गए हैं या बचे हुए हैं या बड़े हो गए हैं तो उनको हम गरीबों को दान कर देते हैं। तो दान आप करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी और दिन इन वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन आप भूल से भी पुराने वस्त्रों का दान नहीं करें। इससे आपके ऊपर शनि का प्रभाव जो है गलत होगा। आपकी जो राशि है उसमें ग्रहों की दिशा भी गलत होने लगेगी। तो आप क्या करिए कि मकर संक्रांति वाले दिन भूल से भी इन वस्त्रों का दान ना करें। हो सके तो आप नए वस्त्रों का दान करें, जितनी आपकी क्षमता हो। आप कम्बल का या फिर ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन आपको पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना है। पुराने वस्त्रों के दान से हम पर बुरा ही दोष लगता है। तो आप इन वस्त्रों को जो भी आपके पास हो उनको संभाल कर रख लीजिए। तो आप मकर संक्रांति के बाद में आप इनको दान दे सकते हैं। बर्तन, आपको मकर संक्रांति वाले दिन भूल से भी बर्तन दान नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी स्टील के बर्तन का दान करते हैं ना तो स्टील के बर्तन में लोहा भी मिक्स होता है और लोहा दान करना मकर संक्रांति वाले दिन वर्जित बताया गया है। लोहे के दान से जो शनि होते हैं उनका कुप्रभाव हम पर पड़ने लगता है। शनि जो होते हैं उनके लिए लोहा दान करना गलत माना गया है, इसलिए आप लोहा भूल से भी दान ना करें। बहुत से घरों में यह परंपरा है कि जब खिचड़ी दान की जाती है तो खिचड़ी को नए बर्तन में ही दान किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक थाली ले लेते हैं और उसमें अलग अलग कटोरी में खिचड़ी, दाल, चावल, घी, नमक इत्यादि दान करते हैं, साथ में बर्तन को भी दान कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो खिचड़ी उन्होंने दान की है उसका भी उनको फल प्राप्त नहीं होता है, साथ ही साथ जो उन्होंने बर्तन दान किए हैं उसका तो उनके जीवन पर बुरा ही असर पड़ने लगता है। क्योंकि बर्तन दान हम कर देते हैं, एक दिन हम बर्तन दान करते हैं मकर संक्रांति वाले दिन, तो उसका पूरे साल भर हमको गलत उसका असर झेलने को देखने को मिलता है, क्योंकि बर्तन दान करना बहुत ही गलत माना गया है। और आपको प्लास्टिक के बर्तन, जो प्लास्टिक के बर्तन है वो भी आपको मकर संक्रांति वाले दिन दान नहीं करना है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़, चाहे फिर वो कोई भी डिब्बा वगैरह हो गया हो, उसको भी आप भूल से भी दान नहीं करें, क्योंकि प्लास्टिक दान करना भी बहुत गलत माना गया है। तेल का दान, तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको तेल का दान भी भूल से भी नहीं करना है। इसमें आपको कौन से तेल का दान नहीं करना है इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप तेल का दान तो करिए, लेकिन आपको केवल सरसों के तेल का ही दान करना है। आपको बहुत से लोग क्या करते हैं कि सरसों के तेल की जगह रिफाइंड या गरी का तेल, बहुत सा तेल दान कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप भूल के भी ना करें। सरसों के तेल का दान इसलिए किया जाता है कि जिनके ऊपर शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, तो सरसों के तेल जो कि राई का बना हुआ होता है उससे उनकी ये समस्याएं हल हो जाती हैं। तो सरसों के तेल का आप दान जरूर कर सकते हैं, बाकी के तेल का दान भूल से भी ना करें। ना ही घर में आपके पास जो सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल भी आप मार्केट से नया लाकर ही दान करें। जो रखा हुआ है उस सरसों के तेल का दान आपको नहीं करना है। जो भी आपके पास जो बचा हुआ सरसों का तेल होता है, जैसे बहुत से कामों में हम सरसों का तेल यूज़ कर लेते हैं, तो बचा हुआ सरसों का तेल हम सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो इसको बहुत से लोग दान दे देते हैं। तो भूल से भी आपको बचा हुआ सरसों का तेल दान नहीं देना है। इससे तो आपके ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ जाएगा। जो भी आप दान कर रहे थे उसका उल्टा असर होने लगेगा। और चाकू का दान मतलब जो भी धार वाली चीज़ें होती हैं उसको भी आपको भूल से भी दान नहीं करना है। जैसे कि चाकू हो गई, कील हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि धार वाली होती हैं, तो उसको हमें दान नहीं करना है। जब हम चाकू का दान करते हैं तो इससे हमारे घर के जो जितने भी सभी सदस्य होते हैं उनके बीच में आपसी मुटाव होने लगता है, लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। तो चाकू और कैंची का दान तो आप वैसे भी किसी भी दिन ना करें तो अच्छा है। मकर संक्रांति वाले दिन तो भूल से भी नहीं करना है। और वैसे भी आपको चाकू का या कैंची का दान किसी को भी नहीं करना है, और ना ही आपको कैंची और चाकू किसी से दान में लेना है।
बहुत से लोग होते हैं जिनको कैंची और चाकू लोग जो होते हैं वो दे जाते हैं, तो वो समझते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं, लेकिन इससे देने वाले और लेने वाले पर दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है। तो आप चाकू का दान बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी से आप इसको लें। अगर आपने किसी से मंगवाई है तो उसको आप पैसा ज़रूर दे दें। ये जो दान थे जो आपको नहीं करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दान ज़रूर करिए, क्योंकि दान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसको आप दान करिए और अपनी जो मकर संक्रांति है उसको हैप्पी रखिए, खुशमय बनाइए और खूब हंसिए और हंसाते रहिए, क्योंकि हंसना भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हैप्पी मकर संक्रांति और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। राधे राधे।